यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो के शुभारंभ कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमको देखने को मिला है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कोटवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया, जो किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा गोदाम के रूप में उसकी गिनती होती है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी। कोऑपरेटिव क्षेत्र पिछली सरकारों के माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसानों की हजारों करोड़ पूंजी फंस गई थी। 4700 करोड़ का हमने उन 16 कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, उनमें किसानों के फंसे पैसे को हमने धीरे धीरे करके वापस करवाया। अब हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। असम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। कांग्रेस को असम और असम के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें केवल सत्ता सरकार में दिलचस्पी है, इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया है और वहीं उन्हें बचा रही है, इसलिए कांग्रेस वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। रामपुर से आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, कहा मसलों को टालने से समाधान नहीं होगा, एक दिन फैसला करना ही होगा। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाना है तो आज की नस्ल को ही आगे आना होगा। आज नौजवान बेरोजगारी से परेशान। कोडीन कफ सिरप को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर बोले राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, कहा इस मामले से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें अखिलेश यादव से संबंधित लोगों के नाम आ रहे हैं। जांच चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के रिवर ड्रोन सर्वे को अब पूरे देश में अपनाया जाएगा। इसके तहत गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदियों का कायाकल्प किया जाएगा। 150 किलोमीटर का सर्वे कार्य पूरा किया जा चुका है, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में व्यापक सर्वे किया गया। इस सर्वे के जरिए नदियों में जीरो डिस्चार्ज की कार्य योजना बनाई जा रही है। नदियों के संरक्षण के इस कार्य को अब राष्ट्रीय मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा। केजीएमयू में एक छात्रा से धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया कि एक रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे प्रेम विवाह से पहले इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। छात्रा ने बताया कि जब उसने संबंध तोड़ने का निर्णय लिया तो आरोपी ने उसे लगातार परेशान किया। प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की और उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान, भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से पीएम मोदी की रैली को सफल बनाएंगे। एसआईआर विषय को लेकर विपक्ष हमलावर है। पहले उन्होंने चर्चा की मांग की, हमने चुनाव सुधार पर चर्चा कराई। हम चर्चा से भागते नहीं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई उमेश कुमार का निधन। उन्हें पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया, जहां खून जांच की लाइन में खड़े थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे वहीं पर गिर पड़े। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उमेश कुमार की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के मामले में अरेस्ट किया। उनके साथ एक निजी व्यक्ति विनोद कुमार भी पकड़ा गया। यह मामला 19 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया था, जिसमें कर्नल शर्मा पर दुबई स्थित एक कंपनी के इशारे पर रिश्वत लेने का आरोप है। 18 दिसंबर 2025 को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। सीबीआई की छापेमारी में कई चौंकाने वाली बरामदगी हुई, जिसमें दिल्ली स्थित कर्नल के आवास से 3 लाख रुपए की रिश्वत और 2 करोड़ 23 लाख रुपए नगद बरामद हुए। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर से 10 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री भी बरामद की गई है। जी राम जी बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जब भी जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाते थे तो वे कहते थे कि एमजी नरेगा में बदलाव की जरूरत है और भ्रष्टाचार कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हमने इसका नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है तो इसमें क्या दिक्कत है? इस योजना को पहले जवाहर रोजगार योजना कहा जाता था। कांग्रेस ने इसका नाम बदला तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान हो गया? योजनाएं समय के साथ बदलती हैं, अच्छे बदलाव किए गए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब लघु और सीमांत किसानों को 6% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जो यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) से प्रदान किया जाएगा। संसदीय क्षेत्र खेल महोत्सव 2025 पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले, जो लोग खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि ले रहे हैं, यह उन सभी बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे दुनिया में नाम कमाएं। यहाँ कुल 11 खेल हैं। इन 11 खेलों में कुछ प्रचलित खेल भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने उनका विवादित वीडियो हटाया नहीं तो वे भाजपा कार्यालय जाकर पर्दाफाश करेंगे। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी ने AI द्वारा तैयार किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसे लेकर हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्या राजनीति में अब सच की कोई जगह नहीं रही। हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अपने आधिकारिक पेजों पर झूठ फैलाने का काम कर रही है। नवाब सिंह यादव की 5 संपत्तियां कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल के साथ मुनादी कराकर की गई और इन संपत्तियों की कुल कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। DM कोर्ट के आदेश पर यह प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। नवाब सिंह यादव करीब 1 साल से गैंगस्टर आरोप में बांदा जेल में बंद है। कुर्की की कार्रवाई सदर कोतवाली के मकरंद नगर क्षेत्र में की गई। शिवराज सिंह चौहान के विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। गलत जानकारी फैलाई जा रही है। हमारे मजदूर भाइयों और बहनों के लिए अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन के काम की गारंटी है। अगर मजदूरी में देरी होती है तो अतिरिक्त पेमेंट देने का भी प्रावधान है। और दूसरी तरफ इस साल के लिए जो बड़ी रकम प्रस्तावित है वह 1,51,282 रुपए से ज्यादा है। यह रोजगार देने और गांवों के पूरे विकास के लिए पर्याप्त फंड सुनिश्चित करने के लिए यह कानून गरीबों विकास के पक्ष में है। यह कानून मजदूरों को रोजगार की पूरी गारंटी देता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान, कहा हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला किसी मजबूरी की वजह से ऐसे बयान दे रहे हों, क्योंकि वे अपने ही बयानों का खंडन कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जो काम सही फंडिंग के साथ होने चाहिए थे वे नहीं हो रहे। राज्य सरकार इन अतिरिक्त 40% का बोझ कैसे उठा पाएगी। हमें MGNरेगा का नाम बदलने से कोई लेना देना नहीं। आप चाहे तो इसका नाम किसी भी भगवान के नाम पर रख दें। हमें इस बात की चिंता है कि अब जो काम नहीं होंगे उनका क्या होगा। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, 2019 के बाद बहुत सी दिक्कतें आई हैं। जम्मू में बाहर से लोग आ रहे हैं और अपराध बढ़ गया है। जम्मू के लोग दिन प्रतिदिन बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं और इसीलिए हम लोगों की बात सुनना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं। हम लोगों से सुनना चाहते थे कि PDP ऐसा क्या कर सकती है जिससे लोगों के हालात बेहतर हो। गाजियाबाद के राजनगर स्थित गौर मॉल में एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया। उसने लड़की की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया। यह वीडियो एक शख्स द्वारा पोस्ट किया गया, जिसने बताया कि वे एक शॉट के लिए शूट कर रहे थे। हालांकि वीडियो की शादी का बताकर वायरल किया जा रहा है, जिससे यह स्थिति भ्रमित कर रही है। इटावा लायन सफारी में अचानक एक भालू की एंट्री हो गई। ये भालू टूरिस्ट गाड़ी के सामने बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर पर्यटक हैरान रह गए। कुछ समय बाद भालू भाग गया और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नहीं रुक रहा है खतरनाक स्टंटों का खेल। दिव्यांग ने नदी के बीच नाव पर किया स्टंट। युवक ने 1,90,000 रुपए का खुला चैलेंज कर स्टंट किया। इस दौरान नाव की छत पर अर्धनग्न होकर पुशअप लगाए। पूरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।